क्या हो अगर याद रखना कोई हुनर ना हो जिसे सीखना पड़े, बल्कि एक कुदरती अवस्था हो जिसे बस हमें फिर से खोजना है। चलिए आज विवेकानंद के नजरिए से याददाश्त के इस राज को समझते हैं। विवेकानंद की ये बात हमारे आज के चिंतन का आधार है कि हमारा मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे अंदर एक सोई हुई शक्ति है जो बस जागने का इंतजार कर रही है। ये सवाल तो हम सबका है ना। हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हवा हो गया। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में प्रॉब्लम हमारे दिमाग की कैपेसिटी में है ही नहीं। विवेकानंद के मुताबिक हमारे मन में ना हर वक्त ख्यालों की एक भीड़ लगी रहती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी साफ आईने पर धूल की परत जम गई हो। अब सोचिए, जब आईना ही धुंधला होगा तो उसमें अक्स साफ कैसे दिखेगा? ये तुलना कितनी कमाल की है। ये सीधी सीधी बात कहती है, मन की सफाई का कनेक्शन एक मजबूत याददाश्त से है। एक शांत मन साफ आईने जैसा है, जो भी सामने आएगा उसे हूबहू पकड़ लेगा। वहीं एक बेचैन मन वो धूल भरे आईने जैसा है, जहां सब कुछ धुंधला और बिखरा हुआ है। तो पहला सबक साफ है, याददाश्त दिमाग में नहीं, मन की शांति में रहती है। तो मन में चल रही इस भीड़ का इलाज क्या है? यहीं से हमारी ये चर्चा एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है और इसका हल बस एक शब्द में छिपा है। एकाग्रता का मतलब जबरदस्ती दिमाग पर जोर डालना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है उस पल में, उसी काम में 100% मौजूद रहना। ये वो हालत है जहां मन का सारा शोर थम जाता है और जो कुछ भी सीखा जा रहा है वो बिना किसी मेहनत के अपने आप छप जाता है। देखिए, विवेकानंद की अपनी जो गजब की याददाश्त थी ना, उसके पीछे यही एक छोटा सा राज था। जब मन 100% उसी एक पल में जाग रहा हो तो बातें दिमाग पर नहीं, सीधे आत्मा पर दर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, रटने और समझने में। रटना एक टेंशन वाला काम है जो जबरदस्ती किया जाता है, जबकि असली समझ एक शांत ध्यान जैसी अवस्था में पैदा होती है। याद रखिए, शोर और समझ ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। और यहीं दूसरा राज सामने आता है। याद करने की कोशिश मत करो, समझने की शांति खोजो। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? अच्छी बात यह है कि विवेकानंद की शिक्षाओं में हमें इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके मिलते हैं। ये 3 कदम दिमाग को मजबूर करने के बारे में नहीं है, ये तो याददाश्त के खिलने के लिए एक सही माहौल बनाने के बारे में है। पहला कदम मन को शांत करता है, दूसरा जानकारी को अंदर तक उतरने में मदद करता है और तीसरा आपकी समझ को और भी पक्का कर देता है। ये वो मानसिक हालात हैं जो याददाश्त के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। विवेकानंद साफ कहते हैं, भय और स्मृति दुश्मन हैं। जिस पल डर दिमाग पर हावी होता है, याद रखने की ताकत खत्म हो जाती है। और यही काम तनाव, जल्दबाजी और दूसरों से अपनी तुलना करना भी करते हैं। ये सब सीखने की खुशी में जहर घोल लेते हैं। अब ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये 100% सच है। जितना ज्यादा हम कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं, दिमाग उतना ही तनाव में आ जाता है। लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं तो याददाश्त एक नदी की तरह अपने आप बहने लगती है। तो तीसरा नियम ये है, याददाश्त को पकड़ो मत, उसे बहने दो। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक नए लेवल पर ले जाते हैं, जहां सीखना कोई मजबूरी का काम नहीं, बल्कि जिंदगी का एक जश्न बन जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है। असली मकसद दिमाग में जानकारी ठूसना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को बड़ा करना है। जब सीखना खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया बन जाता है, तो याद रखना तो बस एक खूबसूरत नतीजा होता है। सारा खेल नियत का है। जब कोई चीज मजबूरी में सीखनी पड़ती है तो मन उससे भागना चाहता है, लेकिन जब वही चीज दिलचस्पी और खुशी से सीखी जाती है तो मन और तेज हो जाता है और जानकारी को मक्खन की तरह सोख लेता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सोच है। ज्ञान को एक दोस्त बना लीजिए, उससे बातें कीजिए। जब आप किसी टॉपिक के क्यों और कैसे को उसकी जड़ से समझ लेते हैं तो उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो आपका अपना हिस्सा बन जाता है। और आखिर में ये 2 बहुत ही दमदार तरीके हैं। गहराई से पढ़ना ज्ञान को जिंदगी भर के लिए आपका साथी बना देता है, और किसी और को सिखाने से वो ज्ञान हमारे अंदर दोबारा जन्म लेता है, जिससे हमारी अपनी समझ और भी मजबूत हो जाती है। और अंत में सारी बातें बस इसी एक विचार पर आकर टिक जाती हैं,
याददाश्त पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उसे तो बस प्यार से सींचा जा सकता है। जब हम दिमाग को समझ, ध्यान और शांति का सही पोषण देते हैं तो याददाश्त एक फूल की तरह अपने आप खिल उठती है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, जब सीखना एक उत्सव बन जाता है ना, तब याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्ञान खुद याद रखता है कि उसे कहाँ रहना है।